welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I'm going to talk about enzyme nomenclature. आज हम enzyme nomenclature के साथ साथ आपको तरीका भी सिखाते हैं कि आपने इन enzyme के नाम को किस तरह याद करना है. So चलो देखते हैं इस वर्ड को. सबसे पहले देखते हैं कि इस वर्ड से क्या मुराद होता है. हम जानते हैं कि नोमेन का वर्ड जो है ना ये नेम से लिया है, नेम से, और क्लेचर कहते हैं सिस्टम को कहते हैं. तो हम कहते हैं नेमिंग सिस्टम. नेमिंग सिस्टम इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर. यहां से हम क्या कह सकते हैं कि नेमिंग सिस्टम ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड एंजाइम नोमेनक्लेचर. नेमिंग सिस्टम ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड व्हाट? वी कॉल इट हियर एंजाइम नोमेनक्लेचर. अब सबसे पहले कौन सा तरीका यूज होता था? अब अगर आप बुक उठा दें तो इनमें से लिखे है कि मेनी एंजाइम जो है ना, मेनी बहुत ज्यादा एंजाइम जो है ना, बट नॉट ऑल, बट नॉट जिसको हम कहते हैं बट नॉट ऑल एंजाइम. एंजाइम जो है ना, एंजाइम ये क्या करता है? एंड अ सफिक्स व्हिच इज कॉल्ड सफिक्स जिस इज कॉल्ड ASE जो है ना. सारे एंजाइम जो है ना ASE पे एंड नहीं होते हैं. तो फिर हमने क्या करना है? क्यों? इनमें से एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन ये है कि अगर हम देखते पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन, तो इसके एंड में आखिरी तो ASE नहीं है. ट्रिप्सिन जो है ना, ट्रिप्सिन में जो आप देखेंगे तो इनमें से बेसिकली क्या है? बेसिकली ASE नहीं है. तो ये सिस्टम जो है वो फेल हुआ. तो अब साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हमने एक और क्लासिफिकेशन करना है. अब इन्होंने नेम किस पे दिया? दे आर नेम्ड. उसको नेम दिया किस के बेस पे? फॉर द सबस्ट्रेट दे एक्ट. फॉर द सबस्ट्रेट, जिस सबस्ट्रेट पे वो एक्ट कर रहा है उसी के साथ उसने नेम दिया. और द एक्शन दे परफॉर्म, जो वो एक्शन करता है, द एक्शन दे परफॉर्म इज कॉल्ड. इसी बेस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया और एंजाइम को कितने पे डिवाइड कर दिया? एंजाइम को 6 कैटेगरीज पे डिवाइड किया. 6 मेजर जो है ना, मेजर 6 मेजर क्या है? 6 मेजर कैटेगरीज हैं. आज हम इसको देखते हैं, कैटेगरीज हैं, और ये सारे कैटेगरीज को देख लेते हैं. इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं ऑन द, और जिसको हम कहते हैं हिल भी यूज करेंगे. तो थोड़ा सा इस फॉर्मूला को देखते देखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले ऑन से क्या मुराद होता है? नंबर फर्स्ट हम लेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस का वर्ड यूज करते हैं. ये कौन से एंजाइम को कैटालाइज करेगा? तो सबसे पहले आपने याद करना है कि ये कैटालाइज करेगा कौन कौन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को. ये क्या करेगा? रिएक्शन को ये क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज का, यानी क्या करेगा? कैटालाइज करेगा. और आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन, रीडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है. इसको हम दूसरा नाम देंगे रीडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं. और आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशन से मुराद होते हैं एड ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन. इससे रिडक्शन किसको कहते हैं? लॉस ऑफ O2 ऑक्सीजन का निकालना. दूसरा एड ऑफ हाइड्रोजन आयन और एड ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन. इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. दोनों मिलकर उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं. तो ये वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को क्या करता है? वो कैटालाइज करता है. अब इसकी फर्दर 3 किस्में हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. इसकी फर्दर 3 कौन से किस्में हैं, यानी कौन से टाइप्स हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं. इसकी 3 जो सब फर्दर क्लासेस हैं. तो अगर हम देखें सब क्लासेस इसकी क्या है, सब क्लासेस क्या है, तो सब क्लासेस देखते हैं. इनमें से एक है ऑक्सीडेजेस है, दूसरा ऑक्सीजिनेजेस है, और तीसरा जो है वो है पर ऑक्सीडेजेस है. तो ये तो इसकी फर्दर क्या है? क्लासेस है. और हमने ये आपको मैंने कहा कि आपने फॉर्मूला नहीं भूलना है. ऑन द हिल जो है ना फॉर्मूला यूज करना है. अगर हम देखें तो इनमें से सबसे पहला ऑन का काम हो गया. दूसरा हम टी वर्ड यूज करेंगे. टी, यहां से ओ हो गया. अब टी के बारे आए
टी का दूसरा नाम है, यानी दूसरा जो हम पढ़ने रहे हैं एंजाइम है जिसको कहते हैं ट्रांसफेरेजेस एंजाइम। ट्रांसफेरेजेस जिसको कहते हैं। ट्रांसफेरेजेस क्या होता है, इस वर्ड से पता लगता है कि ये वो रिएक्शन को ट्रांसफेरेज करेगा, यानी कैटालाइज करेगा जिसमें ट्रांसफर ऑफ ग्रुप होता है। इनमें से क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप होगा, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, मॉलिक्यूल टू अनदर, कहां से, मॉलिक्यूल टू अनदर, एक मॉलिक्यूल से एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर करेगा। किस तरह, कौन कौन से ग्रुप हो सकता है, नंबर 1 ये हो सकता है अमाइनो ग्रुप हो सकता है, अमाइनो से अलावा ये कार्बो ऑक्सिल ग्रुप हो सकता है, इससे अलावा कार्बोनाइल हो सकता है, कार्बोनाइल हो सकता है, इससे अलावा मीथाइल हो सकता है, मीथाइल हो सकता है। और इसके अब इसके आपने सिर्फ यहां से ट्रांस का वर्ड उठाना है और इसके साथ ऐड करेंगे। इसकी एग्जांपल है ट्रांस, क्या उठाएंगे, कार्बो ऑक्सिल, यानी कार्बो ऑक्सिलेजेस, ऑक्सिलेजेस का वर्ड हम यूज करेंगे। इसके अलावा हम उठाएंगे ट्रांस, और जिसको हम कहते हैं ट्रांसमीथाइलेजेस, मीथाइलेजेस, ये इसकी एग्जांपल है। तो हमने ट्रांस कहां से उठाना है, ट्रांस यहां से उठाए और इसे वर्डिंग को ऐड करें तो ये आपके पास क्या बन गया, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफेरेजेस हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने एच वर्ड का एच जो है ना वो निकालना है। एच, ओ हो गया, टी भी हो गया, आप एच उठाते हैं। सो एच से मुराद क्या है, हाइड्रोलेजेस, एच से मुराद क्या है, हाइड्रोलेजेस जो है ना वो हम देखते हैं 2 तो हो गया, कितने हो गए, 2 जो है हो गया। अब थर्ड की तरफ आते हैं तो यहां से हम देखते हैं कि एच जो है, एच से क्या मुराद होता है, एच से मुराद है हाइड्रोलेजेस। थर्ड वन इज हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस कौन से होते हैं, तो इस तरह सिंपल से ये है कि ये क्या करेगा, ये वो रिएक्शन को कैटालाइज करेगा जो कौन से होते हैं, जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल हाउ, कि ये क्या करेगा, ये क्लीवेज, आपके बुक में एक वर्ड यूज, क्लीवेज का मतलब है ब्रेक, बॉन्ड, वो कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बट बाय व्हाट, बाय एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करना है, वाटर, और एडिशन ऑफ वाटर कौन सा होता है, जिसको हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन भी कहते हैं, वाटर को ऐड करेगा, वाटर को क्या करेगा, ऐड करेगा। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन से हैं, इसकी जो एग्जांपल है वो है ईस्टरेजेस, ईस्टरेजेस है, और दूसरा जो है इसकी एग्जांपल है फास्फा, यानी फॉस्फाटेजेस, फॉस्फाटेजेस है, और नेक्स्ट का नाम है पेप्टिडो, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइडेज, यानी पेप्टिडा, और उसको कहते हैं डेजेस, दैट इज कॉल्ड डेजेस, पेप्टिडेजेस जो है ना इसकी एग्जांपल है। अब ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, एल से, एल से क्या मुराद होते हैं, एल। सो अब एल वाला भी उठा देते हैं। तो नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो ये आपके पास फोर्थ वन आता है जिसको हम कहते हैं लाइजेजेस कहते हैं, लाइजेजेस। लाइजेजेस कौन सा एंजाइम होता है, लाइजेजेस एंजाइम क्या करता है, ये बेसिकली क्या करता है, जो ग्रुप है जिसको हम कहते हैं ग्रुप, जो ग्रुप होता है ना वो कौन कौन से ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, और यहाँ पे आपके पास NH3 है। ये क्या करेगा, ग्रुप को रिमूव करेगा, रिमूव करता है ग्रुप, और जब ग्रुप को रिमूव करेगा तो ये बनाएगा कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो है ना बनाएगा, डबल बॉन्ड, या इसको हम कहते हैं एडेड टू डबल बॉन्ड, एडेड टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को ये क्या कर, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो है ना। अच्छा, इससे पहले बुक में एक चार्ट है वो भी मैं आपको समझाता हूं, बट यहां से ये बात अगर हम देख लेना तो ये ग्रुप को रिमूव करेगा, और जब ग्रुप रिमूव कर डबल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, इसकी एग्जांपल है, हम इसको देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर, डी कार्बो ऑक्सीलेजेस है जिसको कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं दैट इज डी अमीनेजेस जिसको हम कहते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वन है सिंथेसिस, और इसका नाम है सिंथेसिस जो है ना इसमें आता है, कौन सा आता है, सिंथेसिस। अच्छा, इससे पहले जो आइसोमेरेज से पहले हम एक चार्ट है वो बुक में आपको, क्या आप उसको किस तरह याद करेंगे, तो वो चार्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि आप उसको भी याद कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सबस्ट्रेट की, बात करेंगे सबस्ट्रेट। तो आप जानते हैं कि सबस्ट्रेट आपके पास कौन सा होगा, और फिर उसके लिए एंजाइम कौन सा होना चाहिए। एंजाइम की अगर बात करेंगे कि इसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, तो देखते हैं
सबसे पहला बात करेंगे, अगर आपके पास लाइपेज है, लिपिड है, तो कौन सा एंजाइम चाहिए? लाइपेज एंजाइम चाहिए। अगर यूरिया है तो आपके पास कौन सा एंजाइम चाहिए? यूरेज चाहिए। कौन सा चाहिए? यूरेज एंजाइम चाहिए। अगर आपके पास कौन सा एंजाइम है? अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे माल्टोज है, माल्टोज आपके पास जो है सबस्ट्रेट है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? माल्टेज होना चाहिए। और अगर ये देखें तो आपके पास आरएनए है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो आपने क्या है? आरएनए, और इसके साथ क्या है? एएसई जो है वो लगाना है। आरएनएज हम लेते हैं। इसके अलावा हम अगर देख लेते हैं तो आपके पास एटीपी है, तो एटीपी के साथ क्या करेंगे? एटीपी और इसके साथ एज लगाएंगे, एटीपेज। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो आपके पास डेक्स्ट्रोज है, तो इसके बाद क्या है? डेक्स्ट्रोज, और इसके साथ क्या है? एसिस भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन, तो इसके साथ क्या होगा? प्रोटीनेज जो है ना, एक एंजाइम के तौर पर, ये आपने इसको याद करना है। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर, जिसको हम आइस यानी आई का वर्ड यूज करते हैं, आई। इससे मुराद क्या है? आइसोमेरेसिस। आइसोमेरेसिस कौन से एंजाइम होते हैं, इसको देखते हैं। यहां पे अगर हम देख लेते हैं आइसोमेरेसिस नंबर 5, आइसोमेरेसिस कौन से होते हैं? तो आइसोमेरेसिस वो होते हैं ना जो आइसोमर होते हैं, और आइसोमर आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। तो अगर एक आइसोमर है दूसरी आइसोमर में कन्वर्ट होना है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट है या फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, उस दौरान जो एंजाइम यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आइसोमेरेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह? इनमें से आपके पास होगा हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ एंजाइम, हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ एंजाइम, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है, ग्रुप ऑफ एंजाइम जिसको कहते हैं एंजाइम्स। वो क्या करता है? कैटालाइज करता है, कैटालाइज करता है कौन सी चीज? सेवरल मीन मेनी, सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट जिसको कहा जाता है अरेंजमेंट। यानी उसमें हमने ये पढ़ा था कि रीअरेंजमेंट जो है वो कहां पे होता है, वो स्टीरियोआइसोमेरेसिस में हमने इसको डिस्कस की थी। अब इनमें से आपके पास दो एग्जांपल आते हैं। वो एग्जांपल ये है कि आपने इसको याद करना है, दैट इज कॉल्ड एपीमेरेसिस। एपीमेरेसिस इसमें आता है, और नेक्स्ट इसमें आता है जिसको हम कहते हैं म्यूटेसिस आता है, म्यूटेसिस। अच्छा, लास्ट वन की तरफ आते हैं जिसको हम 6-1 कहते हैं, तो वो बेसिकली क्या है? 6-1, जिसको हम एल से डोनेट करेंगे, जिससे हम एल से डोनेट करेंगे लाइगेज, जिसको हम कहते हैं लाइगेज। ये है आपके पास लाई और गेज, GASE, लाइगेज। लाइगेज कौन सा होता है? तो इस वर्ड से पता है ये ग्लू के तौर पर काम करता है। किसके तौर पर? ग्लू के, यानी ग्लू की तरह काम करता है। जो लाइगेज है ना, ये बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन किसके दरमियान? यहां पे लिखेंगे बिटवीन टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के दरमियान ये बॉन्ड बनाता है। किसके दरमियान? टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड बनाता है। बट आपको पता है कि बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? वो आप जानते हैं कि ATP हाइड्रोलाइसिस जो है ना, ये इसको प्रोवाइड करेगा। तो ये था बेसिकली